नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करना या तो आपको सांप्रदायिक या कट्टर मान लिया जाएगा या आपको संघी मान लिया जाएगा। आपको किसी भी कीमत पर इस देश के सामान्य धारा के साथ जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा। और ये सब कुछ वो लोग तय करते हैं जो वास्तव में लेफ्ट लिबरल गैंग में शामिल होकर इस देश की मूल भावना के खिलाफ काम करते हैं, बोलते हैं और अपने विचार रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जब गुलामी की मानसिकता को किसी भी कीमत पर तोड़कर इस देश को 21वीं शताब्दी में विश्व गुरु बनाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि गुलामी की मानसिकता से हमें जितनी जल्दी दूर होना चाहिए उतनी जल्दी हम दूर नहीं हो पा रहे हैं, और जबकि समय कम है, क्योंकि हमें मिशन 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए गुलामी की मानसिकता को तोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसे में एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया कि आज जब इस देश की अर्थव्यवस्था 8.2 के रफ्तार से बढ़ रही है, हालांकि ये 2025 और 26 का जो इकोनॉमिक जीडीपी का ग्रोथ रेट आया है उसमें दूसरी तिमाही में ये ग्रोथ रेट दिखा है, और अनुमान है कि तीसरी तिमाही में भी ऐसा ही प्रदर्शन भारत करेगा, वो भी उन परिस्थितियों में जब वैश्विक मंदी की आहट अमेरिका सहित तमाम देशों में दिख रहा है। वैश्विक युद्ध के कारण, और मैं विश्व युद्ध पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं, उस युद्ध के कारण भी समस्या है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। और भारत के ऊपर तो ट्रंप ने दिखाने के लिए ही सही या बहुत ज्यादा तलखी में 50% का टैरिफ लगा दिया। इसके बावजूद भी हमारा ग्रोथ रेट 8.2 पर है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी को लेकर के जो दुनिया के तमाम रेटिंग एजेंसी कह रहे हैं वो सच है। ये और बात है कि जब संसद में या सड़क पर चर्चा होती है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस पर बोलते हैं तो वो कहते हैं ये सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। मैनेज किया जा रहा है या नहीं ये आप तय करिए। अगर आप अर्थ के कुछ मामलों को या देश की आर्थिक सेहत के संदर्भ में कुछ जानकारी रखते हैं तो आपने अक्सर हिंदू ग्रोथ रेट, मतलब हिंदू विकास दर हिंदी में अगर कहें, अब शब्द लगा है हिंदू ग्रोथ रेट की चर्चा सुनते होंगे। चूंकि एक विद्यार्थी के रूप में मैं भी हिंदू ग्रोथ रेट को यह मानता था कि ये एक पिछड़ेपन का या एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी का ये सूचक है, जिसमें एक स्टैग्नेंट तरीके से देश की माली हालत सुधरती है या एक स्टैग्नेंट स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। और ये बात हिंदू ग्रोथ रेट का जिक्र तब आया जब 1947 में देश आजाद हुआ और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। इसलिए 1947 के बाद से लेकर के 1980 के दशक तक, और आप कह सकते हैं कि 90 का दशक, अर्थात सन 1992-93 तक, क्योंकि 1992-93 में मनमोहन सिंह ने इस देश की अर्थव्यवस्था को ओपन करने के लिए एक बहुत बड़े सुधार की शुरुआत की थी। और मैं मानता हूं और हमें मानना भी चाहिए कि वो एक अच्छी पहल थी जिसमें इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, और जिसको कहते हैं कि एक आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत बड़े कदम उठाए थे। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू ग्रोथ रेट इस देश में एक चर्चा का विषय बना रहा। पिछले 11 सालों में, या आप 11.5 साल कह सकते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था 6 पॉइंट एबव तो रही ही है, 5.7 से लेकर के, और अब तो खैर अभी 8.2 पर है। आगे जब पूरा वित्तीय वर्ष खत्म होगा कितना आता है, लेकिन लगभग ऐसा लगता है कि 6.5 या 7 तक, 6.75 तक तो ये ग्रोथ रेट रहेगा ही। प्रधानमंत्री ने एक सवाल उठाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि अब जब हमारा ग्रोथ रेट इस कदर से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है तो हिंदू ग्रोथ रेट की अब चर्चा नहीं होती। मायने और मतलब समझिए,
हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा गया था? जब इस देश की अर्थव्यवस्था 3 to 4, 3-3.5% की दर से इस देश की जीडीपी बढ़ा करती थी। गरीबी हटाओ के नारे के साथ ये इस देश आगे बढ़ रहा था। इस देश ने बहुत कुछ विकास किया, लेकिन उस विकास में इसका नाम कुछ और भी हो सकता था। भाई, प्रधानमंत्री नेहरू थे और उन्होंने 47 से लेकर के 64 तक शासन किया। उसके बाद उनकी ही बेटी इंदिरा गांधी का भी शासन रहा, बीच में भी विपक्ष की भी सरकार आई। लेकिन 80 के दशक तक मूल रूप से हिंदू ग्रोथ रेट की चर्चा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट करते थे, इस देश के बुद्धिजीवी करते थे और नेता भी बोलते थे, और विदेश के भी विद्वान ये कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट मतलब पूरी दुनिया में और विशेष करके भारत के संदर्भ में जब देश की अर्थव्यवस्था का जिक्र होता था तो उसमें हिंदू ग्रोथ रेट शब्द जब बोला जाता था, मैं फिर कह रहा हूं हिंदू ग्रोथ रेट, इसका मतलब है कि आपके देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही स्टैग्नेंट है, जड़वत है, वो एक लकीर के फकीर की तरह आगे बढ़ रही है। अब आप सोचिए, इस ग्रोथ रेट का नाम कुछ और भी दिया जा सकता था। मतलब क्या हिंदू ही पिछड़ा है, या उसी के नाम से जहां प्रोग्रेसिव थिंकिंग हो, जहां प्रोग्रेसिव वे दिखते हो, वहां हिंदू का नाम नहीं आएगा। हिंदू का नाम हमेशा पिछड़ेपन के साथ जोड़ा जाता है या जड़वत स्थिति के साथ जोड़ा जाता है। इस देश के विद्वानों ने या कथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का जिक्र किया। मतलब जब देश की अर्थव्यवस्था 3 या 4% पर चलती थी तो कहा जाता था कि इस देश की अर्थव्यवस्था में हिंदू ग्रोथ रेट है। मतलब इसका उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, बेचारगी, लाचारगी का जुड़ाव था उस ग्रोथ रेट को। वो ग्रोथ था भी या नहीं, अब आप सोचिए, लेकिन उसमें नाम हिंदू दिया गया। ये हिंदू ग्रोथ रेट शब्द का इस्तेमाल, हालांकि एक हिंदू ही था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको खोजिए और हमारा ये पूरा वीडियो देखिए। उस व्यक्ति ने इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहा। मतलब इस देश का ही एक हिंदू जो आर्थिक मामलों का जानकार था, उसने ही इस शब्द को चलाया, और ये शब्दकोश में आया हुआ शब्द हिंदू ग्रोथ रेट इतना प्रचलित हुआ कि जब देश की अर्थव्यवस्था में विकास के कोई लक्षण न दिखे, वो लकीर के फकीर पर चले, तो उस अर्थव्यवस्था को हिंदू ग्रोथ रेट से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कही जाए। प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। जी नहीं, सवाल तो उठाया कि अब जो ग्रोथ रेट चल रहा है उसे हिंदू ग्रोथ रेट क्यों नहीं कहा जा रहा है, और ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए समझिए, एक हिंदू ही प्रधानमंत्री है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी और मजहब पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। अगर हिंदू ग्रोथ रेट इतना स्टैग्नेंसी का प्रतीक था तो आज जो ग्रोथ रेट है इसको हिंदू ग्रोथ रेट या प्रोग्रेसिव हिंदू ग्रोथ रेट क्यों नहीं कहा जा रहा? सवाल है कि हिंदू का नाम मजाक में, चिढ़ाने के लिए, उसको नफरत की निगाह से देखने के लिए, उसको गिरा हुआ दिखाने के लिए हिंदू लगा दिया जाए, क्योंकि हिंदू को फीलिंग नहीं होती कि वास्तव में हमको इस स्तर पर जाकर के रखा जा रहा है। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू ग्रोथ रेट पर आज ये चर्चा होनी चाहिए कि आज देश की अर्थव्यवस्था एक दशक में जब इस स्तर पर आगे बढ़ रही है तो इसको भी क्यों ना प्रोग्रेसिव हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाए। इसलिए मैं उन धर्मनिरपेक्ष लोगों से, उस लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों से कह रहा हूं कि इस पर अपनी विचार जरूर रखें कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब और मायने जो समझा जाता था, क्या आज भी वो हिंदू ग्रोथ रेट ही इस देश की अर्थव्यवस्था में देखेंगे? और हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया एक देश की इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, और अगर किया गया तो आज जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमी दिखती है, हालांकि इस पर तो सवाल उठाया जा सकता है वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो तो मोदी सरकार खेल करती है आंकड़ों का, लेकिन अगर ग्रोथ है तो इसको भी हिंदू ग्रोथ रेट ने कमाल कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? इसलिए इस देश में हर एक दृष्टिकोण से हिंदू हमेशा मजाक और उपहास का पात्र बनाया जाता रहा, उपहास का प्रतीक, सिंबल बनाया जाता रहा, और हिंदू
इतना नासमझ है, बुरा मत मानिएगा मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, और इतना कम संवेदनशील है जिसको अपने रोटी और अपनी नौकरी भर की चिंता है, वो ये सोच ही नहीं पाता कि उसके स्वाभिमान के साथ कोई मनचाहे खेल कर लेता है और हम उसे हंसते हुए या बेबसी में स्वीकार करते रहते हैं। सवाल यह है कि हिंदू ग्रोथ रेट को लेकर जो सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया है, क्या आज उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और हिंदू ग्रोथ रेट को प्रोग्रेसिव ग्रोथ रेट अगर कहा जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? हम आप पर सवाल ये छोड़ते हैं और इसका जवाब भी आप अपनी प्रतिक्रिया देकर के कर सकते हैं। हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।